Hello viewers, welcome to Knock TV. The new topic that I am going to explore before you is hyperbole. Hyperbole is a figure of speech. Before this video, you have read what is simile, what is metaphor, and what is personification. Today I am going to open this secret what is in the hyperbole. इसमें है क्या? देखिए, राइटर जो है, जो पोइट होता है, वो अपनी पोइट्री को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए, माइंड ब्लोइंग बनाने के लिए और इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करता है जिसे हम पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। और उसमें ईडियम भी हो सकते हैं, उसमें फ्रेज भी हो सकते हैं, प्रोवर्ब भी हो सकते हैं, बिब्लिकल रेफरेंस भी हो सकते हैं, मिथ भी हो सकती है, इस्लामिक रेफरेंस भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंस भी हो सकते हैं, कुरानिक रेफरेंस भी हो सकते हैं और उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो है ये थोड़े से अपने मीनिंग से हट कर मीनिंग देता है। जब बात ओपन कर दी जाए उसका वो इंटरेस्ट नहीं रहता, जब थोड़ा सा उसमें सीक्रेट रखा जाता है। तो ऐसा ही होता है, कुछ वर्ड जो हैं वो डबल मीनिंग देते हैं। कुछ नहीं, पूरी लैंग्वेज देख लें, उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सिंधी है, हर ज़बान में एक वर्ड जो है उसके डबल डबल मीनिंग होते हैं। एक उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, एक उसका डिराइव्ड मीनिंग होता है। मैं आपसे कहता हूँ चेयर है, आप कहते हैं चेयर, तो आप जब डिक्शनरी में देखेंगे चेयर लिखा होगा कुर्सी, डिक्शनरी में यही होगा। लेकिन जब इसको हम डिराइव्ड मीनिंग में देंगे, इन्फर मीनिंग करेंगे इसका मीनिंग कई और निकलेंगे। पावर भी होता है इसका मतलब। एक आदमी के पास कहते हैं जी आपकी कुर्सी बड़ी मजबूत है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी जो वुडन चेयर है वो मजबूत है, इसका मतलब है यू आर अ पावरफुल पर्सनैलिटी, तुम एक पावरफुल शख्स हो। तो इसी तरह स्नेक है, स्नेक को जब इंग्लिश की डिक्शनरी में देखेंगे उसका मतलब होगा सांप। लेकिन जब हम किसी को सांप कहते हैं इसका मतलब है पॉइजनस, कि वो बंदा बहुत गलत है, पॉइजनस है। लेकिन ये इन्फर मीनिंग होते हैं, डिराइव्ड मीनिंग होते हैं, जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं, जो हमें बताते हैं। और ये ऐसे वह लफ्ज़ राइटर क्यों लिखता है, क्यों बोलता है, मैंने बताया ना कि अपनी तहरीर को, अपनी पोइट्री को, अपनी लिटरेचर को पावरफुल बनाने के लिए, फोर्सफुल बनाने के लिए, इम्पैक्ट डालने के लिए दूसरे के ऊपर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी हाइपबली। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक में इसका एक वर्ड है, उसका मतलब है एक्सेस। और आपको ये पता है एक्सेस होता है फालतू, एक्स्ट्रा, ज़्यादा, स्पेयर। जिसमें मैं कहता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसका मतलब ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। जब हम चीज़ को बढ़ा चढ़ा देते हैं ना, इतना ना बढ़ाएं उसको लपेटना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये ऐसा ही करते हैं, राइटर ऐसा ही करते हैं, पोइट्री में भी ऐसा ही करते हैं कि वो बात इतनी छोड़ देते हैं लंबी लंबी जिसको लपेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो करते हैं क्योंकि उसको ऐसा करने से उसकी तहरीरों में एक जान आ जाती है, पढ़ने वाला जो है उससे उससे मुतासर होता है। तो आइए देखते हैं पहले हाइपबली की जो है ना वो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, हाइपबली इज सच फिगर, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट दोनों का मतलब है बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। अच्छा, ये उर्दू में भी होते हैं यूज़, इसमें तस्गीर, इसमें मुसगर, इसमें मुकब्बर। मुसगर कहते हैं छोटा करना किसी चीज़ को, मुकब्बर कहते हैं बड़ा करके बयान करना किसी चीज़ को। तो इंग्लिश में भी होता है ये, तो इसे कहते हैं हाइपबली। अब टू मेक समथिंग प्रोमिनेंट, वो अपनी चीज़ को, अपनी तहरीर को प्रोमिनेंट करना चाहता है, नुमायाँ करना चाहता है, हाईलाइट करना चाहता है, उस पर अर्ज देना चाहता है और पढ़ने वाले की तवज्जो जो है ना, अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता है वो, इसलिए वो ऐसे लफ्ज़ यूज़ करता है। और ये लफ्ज़ जो मैंने कहा ना एक्सेस, फालतू, ये किसी की तारीफ़ के पुल बांध दो, इतनी तारीफ़ कर दो कि वो उसके काबिल हो ही ना, ये भी हो सकता है। या उसको इतना गिरा दो, एक आदमी कमज़ोर है, वीक है, उसको हम कह देंगे पेंसिल है, यार ये तो पेंसिल की तरह है, या पेंसिल है तो पेंसिल तो नहीं है ना, आपने गिरा दिया उसको। एक आदमी मोटा है, उसको कह दो कि तुम हाथी हो, तो वो हाथी तो नहीं है ना, हाथी से तो छोटा ही होगा, लेकिन हमने इतना बढ़ा दिया उसको। तो ये दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ को हम एक्सीड कर जाते हैं। एक्सेस का मतलब ये होता है एक्सीड करना, या ऊपर की तरफ एक्सीड करना या नीचे की तरफ एक्सीड करना। तो इसी की कुछ मैंने बता दिया है, आपको बात समझ भी आ गई, यही इसके अंदर है और कुछ नहीं है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और है जो मैंने एक और बुक से ली है, वो ये है,
टू मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, इसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। मोल कहते हैं छछुंदर को, हिल कहते हैं छछुंदर, जो मिट्टी खोती ना ज़मीन में से, वो कितनी होती है, थोड़ी सी मिट्टी होगी, उसको उसने कहा पहाड़, उसको पहाड़ बना देना, राई का पहाड़ बनाना। एग्जैजरेशन का मतलब ये होता है, ओवर स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपकी पोइट्री में से ली हैं, कुछ मैंने खुद आपको दी हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ रिवर कैन नॉट क्विंच हिज थर्स्ट, कह रहा है उसको इतनी प्यास लगी हुई है कि एक दरिया भी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। एक दरिया कैन नॉट क्विंच, क्विंच होता है बुझाना, थर्स्ट प्यास। अब मुझे बताएं कौन सा प्यास इतनी होगी कि दरिया भी प्यास नहीं बुझा सकता। तो ये उसने जो है ना एग्जैजरेट किया है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया है, हाइपरबली यूज़ की उसने, दिस इज कॉल्ड हाइपरबली। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 10,000 saw I at a glance, ये लफ्ज़ ग्लास है, इसका माना होता है व्यू, वॉच, देखना, सी, लुक, सारा मतलब है इसका, स्टेयर भी होता है। ये आपकी एक पोइम है डैफोडिल वर्ड्सवर्थ की, उसमें से मैंने लिया है। उसने लिखा था जब उसने डैफोडिल देखे थे ना, वो कहाँ था कि नदी के किनारे थे, लेक के किनारे थे, दूर तक फैले हुए थे। उसने कहा था मैंने 10,000 एक नज़र में देख लिए। इसे हम कहते हैं एग्जैजरेशन, ये से कहते हैं हाइपरबली। एग्जैजरेशन भी कहते हैं, हाइपरबली भी कहते हैं, ओवर स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसने कहा मैंने 10,000 एक नज़र में देख लिए। क्या उसने गिने थे इतनी जल्दी में? नहीं गिने ना, उसने ये एग्जैजरेट किया है बात को। तो ये वर्ड्सवर्थ से एग्जांपल ली मैंने। दूसरी एग्जांपल फिर वर्ड्सवर्थ की ही पोइट्री यानी डैफोडिल में से है। उसने कहा था कि वो जो फूल थे एक नदी के किनारे उगे हुए थे और इतने दूर तक उगे हुए थे। उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया, मैं वही आपके लिए लिखा है, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे। क्या फैला हुआ था? डैफोडिल इन नेवर एंडिंग लाइन, ऐसी लाइन जो नेवर एंडिंग, जो ख़त्म ही ना होती हो। बेटे इतने तो डैफोडिल नहीं हो सकते कि लाइन ही ख़त्म ना होती हो, जहाँ तक उसकी नज़र जाए और उससे आगे लाइन ही ख़त्म ना होती, इतने उगे हुए हों। दिस इज़ आल्सो ओवर स्टेटमेंट, दिस इज़ आल्सो एग्जैजरेशन, दिस इज़ आल्सो हाइपरबली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिखी है, ये एग्जाम्पल मैंने मेटाफर में भी कोट की थी। देखें मेटाफर और इसमें मिलता जुलता है, मैं जानबूझ के एग्जाम्पल लिखी है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सकूं दोनों में। हिज वाइफ इज़ एन एलिफेंट, उसकी बीवी एक हाथी है। जो मेटाफर में आपने देखा था कि हम डायरेक्ट किसी खूबी की बिना पे, वो मोटा है वो भी मोटी है, दोनों को मोटापा जो है दिस इज कॉमन क्वालिटी है, और दोनों वाइफ और एलिफेंट दो अलग, वाइफ जो है वो ह्यूमन बीइंग है और जो एलिफेंट है वो एनिमल है, लिहाजा दोनों का कंपैरिजन कराया था, उससे मैंने कहा था मेटाफर है। उसी चीज़ को थोड़ा सोचने का अंदाज डिफरेंट है, बात सेम है। बात यह है कि मैंने उसकी वाइफ को हाथी कह दिया तो मैंने इतना बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया, ये एग्जैजरेट में बात आ जाएगी। अगर पहले मीनिंग लूँगा तो वो मेटाफर में चली जाएगी। अगर इसका ये मीनिंग ले रहा हूँ, मेरा सोचने पे डिपेंड करता है मैं क्या मीनिंग ले रहा हूँ। तो बेटा यही तो होता है एग्जैजरेशन, यही तो राइटर की डिवाइस है कि आप सोच के जिधर मर्जी मीनिंग मोड़ लें। मैंने कहा ना चेयर का मीनिंग या स्टिक होती है, बाद वो ऑफिसर जो हैं या जर्नल हमारे हैं या पुलिस वाले सीनियर ऑफिसर हैं वो अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ते हैं। अब स्टिक का मतलब तो छड़ी होता है, लेकिन वहाँ उनका मतलब कुछ और है, वो है पावर, कि उनकी पावर है वो शो ये कराती है। इसी तरह मैंने यह कहा है कि ये मीनिंग से हट के आते हैं, मीनिंग वो नहीं होता। तो यहाँ एलिफेंट कहने का यही मतलब है कि हम मीनिंग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल कोड की है, वहाँ भी एग्जाम्पल कोड की थी, और सेकंड एग्जाम्पल भी मैंने मेटाफर में भी यूज़ की है, यहाँ भी यूज़ करने वाला हूँ। देखें, माई डॉटर इज़ एन एंजल, मेरी बेटी एंजल है। एंजल तो कोई नहीं हो सकता, इतना मासूम तो कोई नहीं होता। वहाँ मैंने यूज़ किया था डायरेक्ट एंजल कह दिया, ये मेटाफर था। यहाँ मैंने यूज़ किया है कि वो एंजल नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के मैंने उसको बहुत ही जो ना शानदार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही जो है ना वो इनोसेंट बना दिया है। यहाँ इसका ये मीनिंग ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ मैंने ये लिया है, ही माई एंजल, एंजल कोई नहीं हो सकता। दिस इज़ आल्सो एग्जैजरेशन या ओवर स्टेटमेंट या हाइपरबली। तो वी आर थैंक यू वेरी मच।